नमस्कार साथियों, स्वागत है तमाम बच्चों का क्लास के अंदर है। प्यारे बच्चों, क्लास रहने वाली है अति महत्वपूर्ण है। जो भी बच्चे थर्ड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट क्लास लेकर आ चुका हूँ साथियों। मैराथन क्लास रहने वाली है, मॉडल पेपर रहने वाला है, तो तमाम विद्यार्थियों को क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना। और अगर पहली बार चैनल पर जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों, क्योंकि यहाँ पर आपको दमदार कंटेंट के साथ पढ़ाया जाता है। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। विधानसभा का अध्यक्ष करता है, राज्य का मुख्यमंत्री करता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का पति करता है, और आप उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तमाम बच्चे यहाँ पर राइट आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही आंसर जाने वाला है, आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्य मंत्री परिषद का जवाबदेही होती है राज्य विधान सभा के प्रति, राज्यपाल के प्रति, भारतीय संसद के प्रति और राष्ट्रपति के प्रति। क्या आंसर जाएगा आपका? कमेंट में छाप दो सही आंसर। राज्य मंत्री परिषद की जवाबदेही होती है राज्य विधानसभा के प्रति, ए आंसर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि अधोलिखित में कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है। हाँ, इनमें से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है? आयकर का एकत्रीकरण है, भू दस्तावेजों का रख रखाव है, राजस्व का एकत्रीकरण है, कानून व्यवस्था का रख रखाव है। सही आंसर जाएगा अगेन आपका ए आंसर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बलवंत राय मेहता समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर, पंचायती राज संस्थाओं पर, ग्रामीण विकास पर। क्वेश्चन हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आपका ए आंसर अगेन जाएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। क्वेश्चन आपका 9 कहता है कि निम्नलिखित में से संवैधानिक अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, सी आंसर सही आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर 243 से राइट आंसर आपका सी आंसर है वह करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए। 2011 की श्रम पर कुल 3 करोड़ श्रम व्यक्ति बेरोजगार कितने आंके गए थे? तो सही आंसर जाएगा आपका 38 लाख आंके गए थे। डी आंसर सही होगा, राइट आंसर है। आगे बढ़ो कि इस राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है। जानोटन क्या है? भूमि का नाप है, एक प्रकार का लोकगीत है, एक कृषि का प्रकार है, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है। राजस्थान में संस्कृति आपकी जानोटन क्या है? तो राइट आंसर जाएगा वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, डी आंसर वो आपका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भील जनजाति का कछाबू कौन पहनता है। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है ना? कछाबू घुटने तक घाघरा होता है और महिलाएं पहनती है, भी कौन पहनता है? महिलाएं पहनती है, तो डी आंसर आपका यहां पर सही आंसर होगा। आगे बढ़ोगे, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है। ओलंदी पूछा है क्या है? लोकगीत है, एक विवाह का प्रकार है, स्वदेशी खेल है, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या फिर सत्री। ओलंदी क्या है भी बताओ, कर दो आंसर कमेंट में फटाफट। राइट आंसर क्या जाने वाला है आपका? सही आंसर जाएगा नववधु के साथ की जाने वाली आपकी लड़की या फिर सत्री। डी आंसर आपका सही होगा। और चंदू जी का गढ़ा और बॉडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? मीनाकारी के लिए, जाजम छपाई के लिए, कुंदन कला के लिए और तीर कमान निर्माण के लिए। चंदू जी का गढ़ा और बॉडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? तो सही आंसर जाएगा आपका तीर कमान निर्माण के लिए है, वो क्या है?
विख्यात है, डी आंसर सही होगा। और बल्ले आभूषण है कहाँ पहना जाता है? बल्ले आभूषण सिर पर है, नाक में, कान में और हाथों में। बल्ले आभूषण है शरीर के किस अंग पर धारण किया जाता है? तो बल्ले आभूषण हाथों का आभूषण है, भी हाथों में पहना जाता है, तो डी आंसर सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखोगे। अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? मौर्य, सातवाहन, वर्धन और गुप्त। अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, सातवाहन, करेक्ट आंसर जाएगा सातवाहन। क्वेश्चन आपका अगला कहता है कि 1873 ईस्वी में बरहूत स्तूप की खोज किसने की? कौन करता है? कनिघम करता है, कनिघम। ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है यहाँ पर, कनिघम। कौन करता है? भी कनिघम करता है, डी आंसर आपका अगेन जाएगा राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? किशनगढ़ में है, बीकानेर में है, सुजानगढ़ में है और खेतड़ी में है। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? 41 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जाएगा आपका सुजानगढ़। कहाँ पर है? सुजानगढ़ में दानचंद चोपड़ा की हवेली, और सुजानगढ़ पड़ता है आपका चूरू में। सी आंसर है वो सही आंसर जाएगा, सुजानगढ़। सुजानगढ़ में साथियों क्या और स्थान है? भी ताल छापर सुजानगढ़ में है, ताल छापर अभ्यारण्य सुजानगढ़ में है साथियों। सुजानगढ़ में साथियों आपका सालासर बालाजी मंदिर है, सालासर बालाजी मंदिर है सुजानगढ़। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? बाज बहादुर, कुंभा, मोहम्मद शाह और हुसैन शाह। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? तो तमाम बच्चों का सही आंसर जाएगा यहाँ पर हुसैन शाह। कौन करवाता है? हुसैन शाह, डी आंसर सही होगा राइट आंसर, हुसैन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? विवाह है, त्योहार है, पुत्र जन्म है और तलाक है। बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो बिलों में है वो आपका छेड़ा फाड़ना है साथियों, एक प्रकार का तलाक है, डी आंसर और सही आंसर होगा। निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? महाराजा प्रताप सिंह, राइट आंसर जाएगा आपका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? निमाड़ी एवं रागड़ी बोली बताओ। मेवाती है, मालवी है, अहिरवाटी है और हाड़ौती है। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तमाम बच्चों का सही आंसर आना चाहिए, मालवी, करेक्ट आंसर जाएगा आपका मालवी, बी आंसर है। नेक्स्ट है कि अलख्य संप्रदाय की स्थापना किसने की? चरणदास जी ने, संत दास जी ने, लालगिरी ने और भोलानाथ जी ने। अलख्य संप्रदाय की स्थापना किसने की? कौन करता है? लालगिरी करता है। कौन करता है? लालगिरी करता है, सही आंसर जाएगा सी आंसर है। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? मान सिंह है, राम सिंह द्वितीय, ईश्वरी सिंह है और विजय सिंह। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? सही आंसर जाएगा आपका बी आंसर है, महाराजा राम सिंह द्वितीय, बी आंसर सही होगा, महाराजा राम सिंह द्वितीय। नेक्स्ट है बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? बम नृत्य का प्रसिद्ध नृत्य है अलवर, भरतपुर, अलवर भरतपुर का, डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? आयड माता है, सवांगी माता है, शीतला माता है, नागणेची माता है। जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन है वो आपका टेस्ट के तौर पर रहेगा, सारे विद्यार्थी कान खोल कर सुन लो। ये क्वेश्चन है वो कमेंट में करना आंसर है, ये क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में करना आप है। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बालन जी के गुरु नाम थे, वे कौन था? मंगलाराम जी, रामचरण जी, दादू दयाल जी और सुंदरदास जी। बालन जी के गुरु कौन थे?
दादू दयाल जी थे भी कौन थे? दादू दयाल जी थे। सी आंसर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? हड़पू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी और गोगा जी। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो सही आंसर जाएगा गोगा जी महाराज को जाना जाता है। डी आंसर है। और अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? लटियाला माता है, जिलानी माता है, सुगाड़ी माता है, सचियाई माता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? सही आंसर जाएगा लटियाला माता। ए आंसर होगा राइट आंसर, लटियाला माता करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका अगला कहता है कि राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? थेवा कला है, टेराकोटा है, मीनाकारी और ब्लू पोट्री है। टेराकोटा बताओ, टेरिकोटा बताओ। तमाम बच्चे, राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? ये भी साथियों क्या है? ये भी सरल क्वेश्चन है। अगर आप तैयारी करते हैं राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो इसका राइट आंसर मेरे को कमेंट में देना भी। बारंबार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है इसे क्वेश्चन से हैं। जो बच्चे आज पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक ऊपर कमेंट पिन की गई है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नाउ फटाफट। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं हर दिन साथियों यहाँ पर दमदार तरीके से पढ़ाता रहता हूँ, राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाता हूँ। क्लास को एक बार लाइक जरूर करेंगे साथियों। क्लास कैसे लगी कमेंट के माध्यम से भी जरूर बताएंगे मेरे को। मैं मिलता हूँ साथियों अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम।